नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देकर अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम है आरएसएसपी यानी कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। उन्होंने अकेले ही लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हारे। हालत ये रही कि कुशीनगर से खुद स्वामी प्रसाद मौर्य को मात्र 27,000 वोट मिले और वो चौथे स्थान पर रहे। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े कद के नेता के लिए ये हार बहुत ही निराशाजनक है, लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और वो ये बात समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अकेले अपने बल पर उनके लिए ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, उन्हें किसी न किसी मजबूत सहयोगी की आवश्यकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक भी सांसद नहीं भेज पाई लोकसभा में, उसने भी ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं वो उन सभी पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से मायावती के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सीट है अंबेडकर नगर की कुठहरी सीट, जहाँ पर दलित और मौर्य वोट निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हाथ मिला लेते हैं जैसे कि योजना है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बसपा के दलित और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर मौर्य वोटर साथ आ जाएंगे और ये जो सीटों का सूखा है दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो बसपा हो जिसका सिर्फ एक विधायक है विधानसभा में और लोकसभा में कोई भी सांसद नहीं है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि खुद चुनाव में चौथे स्थान पर रह जाते हैं, तो ये सीट वो आसानी से जीत सकते हैं। निश्चित रूप से इस बात की पर्याप्त संभावना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि भाजपा की बदायूं से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था, तो संघमित्रा मौर्य भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बसपा के साथ जाएंगी, इस बात में कोई शक नहीं है। हालांकि बसपा चुनाव भले हार गई है, भले ही उसका सांसद नहीं बन पाया है, सिर्फ एक ही विधायक है, लेकिन फिर भी बसपा आज भी एक बड़े जनाधार वाली पार्टी है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित रूप से बसपा से हाथ मिलाकर काफ़ी ज़्यादा फायदे की स्थिति में रहेंगे। वैसे भी अब बसपा की कमान एक बार फिर से आकाश आनंद के हाथ में आ गई है और उनके आने से यहाँ पर निश्चित रूप से बसपा में एक नई जान आएगी। आकाश आनंद अपनी पार्टी में ऐसे नेताओं को जोड़ना चाहते हैं जिनका व्यापक जनाधार हो, जिनके पास अच्छा अनुभव हो, और स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी पार्टियों में, चाहे वो बसपा हो, सपा हो या भाजपा हो, इन सभी में रह चुके हैं और इन सभी में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। हर पार्टी की कार्यशैली से वो परिचित हैं। इसके अलावा मौर्य वोट बैंक, कुशवाहा वोट बैंक भी उनके साथ आ सकता है। तो ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट है, काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं कि बसपा और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा के साथ जाना चाहिए या उन्हें एक बार फिर से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे फिर से हाथ मिलाना चाहिए, उनकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए? क्योंकि अकेले तो स्वामी प्रसाद मौर्य न तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या हैं और न ही वो खुद का ज़्यादा भला कर पाएंगे उनके जैसे कद के नेता के लिए। इस तरह की स्थिति काफ़ी निराशाजनक हो सकती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।